ये तीनों ही सेक्टरों के अंदर जिस प्रकार से इस कैटेगरी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसके लिए सरकार के दिल के अंदर कोई इनके दर्द नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब पुलिस के मैस भत्ते, वर्दी भत्ते की बात आई तो ये क्वेश्चन खुद इन्हीं की सरकार के मंत्री ने उठाया था। साप्ताहिक अवकाश की भी बात थी। जब मैंने ये बात कही तो इन्होंने इग्नोर कर दिया कि हम नहीं बढ़ाएंगे, जबकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सभी सरकारें लगातार वेतन भत्तों के अंदर बढ़ोतरी करती हैं, लेकिन इन लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया। पुलिस पे जिस प्रकार का प्रेशर है उसके लिए मैंने कहा साप्ताहिक अवकाश, तो उसके लिए मना कर दिया। जबकि हमारी सरकार के समय में मिश्रा जी जब डीजीपी थे, उन्होंने अजमेर के एक थाने से इसकी शुरुआत की। वो पायलट प्रोजेक्ट जो है ठीक रहा। उसके बाद उन्होंने निर्देश दिए थे सभी जगह, क्योंकि राज बदल गया तो आपने वो ऑर्डर भी ऐसे ही घुमा फिरा दिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा। साथ के साथ जिस प्रकार से सांगानेर की जो घटना है मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र की है, सरकार इस घटना को दबाना चाह रही है। हम लगातार पिछले 3 दिनों से इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस पे कोई जवाब नहीं देना चाहती है कि पुलिसकर्मी रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो किस प्रकार से आम जनता जी पाएगी। ये हालत है महिला सुरक्षा पे बात करने वालों की। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। आपसे ठीक पहले मंत्री जवाहर सिंह मैडम बोल के गए हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी हुई है और निलंबन भी हुआ है आरोपी कांस्टेबल। एफआईआर किन परिस्थितियों में दर्ज हुई है, किन किन लोगों के इंटरफेरेंस के बाद में दर्ज हुई है, ये सब लोग जानते हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। रही बात सदन के अंदर, अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब कोऑपरेटिव जैसे विषय पे बहस चल रही है, जो कि सहकारिता एक सबसे बड़ा सेक्टर है हमारी अर्थव्यवस्था का, उसको मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किए। आज स्थिति ये है कि जब सत्र चल रहा है, पूरी कैबिनेट गायब, संसदीय मंत्री गायब, सचेतक गायब, मात्र एक राज्य मंत्री पूरे मंत्रिमंडल में से सदन के अंदर बैठा है। तो ये इस सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है कि किसानों के लिए, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ये लोग कितने गंभीर हैं। दोनों मंत्री उस समय मौजूद नहीं। मंत्री हो सकता है थोड़े बहुत देर के लिए आते जाते हैं, लेकिन पूरी कैबिनेट नहीं, संसदीय मंत्री नहीं। ये इस प्रकार का माहौल जो यहाँ पे जो बना रहे हैं, वो मैं समझता हूँ चलने वाला नहीं है। इन चीजों का नुकसान अल्टीमेटली राजस्थान की जनता पे ही पड़ेगा, उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इस सरकार को आने वाले समय में राजस्थान की जनता सबक भी सिखाएगी। भाजपा की जो सरकार है महिलाओं के और अत्याचार को लेकर सत्ता में आई थी, लगातार विजयनगर, भीलवाड़ा, अब सांगानेर, तो क्या विपक्ष क्यों उठा रहा? हम लगातार इन बातों को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, सरकार इन सभी मामलों को दबाना चाहती है। विजयनगर के लिए मैंने खुद विधानसभा के अंदर बोला, सांगानेर वाली घटना के लिए मैंने विधानसभा के अंदर बोला। सारे नेता अपने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस चीज को लेकर ट्वीट कर चुके हैं, अपनी राय बता चुके हैं। और लगातार जो परिस्थिति बन रही है वो मैं समझता हूं इस सरकार को ऐसा लगता है जैसे इनके काबू से बाहर की चीज हो। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। एक दादी शब्द को लेकर बवाल कर, लेकिन आपके विधायक को पाकिस्तानी शब्द कहा गया, उसके लिए कांग्रेस में क्या गुटबाजी है क्या? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है। ये जितने नीचे जा सकते हैं उतने नीचे हम नहीं जा सकते हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विधायक रफीक खान जी को कि जिन्होंने इस घटना को लेकर हम सब की चर्चा हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का इन लोगों का आचरण है वो आचरण हमारा नहीं हो सकता। इनको खुद उन शब्दों से जब मेरी बात हुई, अध्यक्ष जी ने कहा कि इस कंडम करता हूं इनके संसदीय मंत्री ने कहा कि मैं कंडम करता हूं, उनके विधायक दल के लगभग सदस्यों ने इन शब्दों की निंदा की है। तो ये इस पार्टी की सोच है जो कभी कभी उजागर हो जाती है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। एक सवाल था, ये सरकार कह रही है कि हम नकल रोक रहे हैं, किसी परीक्षा में कोई नकल नहीं हुई है, लेकिन जयपुर की मैं बात बताता हूँ, जितनी वीडियोग्राफी सरकार ने कराई वो वीडियोग्राफी अभी जिला कलेक्टर को नहीं दी गई क्योंकि उस संस्था को भुगतान ही नहीं किया गया। तो कैसे कह सकते हैं नकल हुई है नहीं हुई है? देखिए, अभी
समय आने पर सारी चीजें जनता के सामने आ जाएंगी। ये मेरे अलवर में यूनिवर्सिटी का पेपर तो नहीं करा पा रहे, वही लीक हो रहा है। बात कर रहे हैं बड़ी परीक्षाओं की। ये आरएस के अंदर भी शिकायत आई झुंझुनू के अंदर से, उस पर कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। कोई सुराग भी लगता है तो सरकार उसको दबाती है, नहीं कि उसको उजागर करती है। मैं फिर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वसुंधरा राजे जी के समय में, उस समय जितने पेपर लीक हुए वो सब बच्चे हाई कोर्ट के अंदर गए और वहां से कोर्ट के निर्देश के बाद में उनकी जांच हुई। हमारे समय में जो पेपर लीक हुए वो पेपर लीक के लिए हमारी सरकार ने खुद उनको खोला। हमारी सरकार ने आगे बढ़ते हुए नहीं, हमने दबाया नहीं, हमने खुद उजागर किया और उन पे कार्रवाई की। तो ये तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, कोई धरातल पे कोई लेना देना इन लोगों का है नहीं। जयपुर में एक मामला आया है, कॉन्वेंट स्कूल जो सोफिया स्कूल है उसमें होली मनाने के लिए रोक लगाई और बच्चों को अगर मनाए तो परीक्षा से वंचित रखने के लिए। देखिए मेरी जानकारी में नहीं है, बाकी मैं कहना चाहूंगा होली त्योहार है हमारा, उसमें सब लोगों के लिए